हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2025 को लेकर के। और इसमें भी हम हिंदी विषय पर बात करेंगे कि हिंदी विषय का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्योंकि अभी आपका जो है रूल बुक आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो मार्च से स्टार्ट होनी है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी बता दी गई है कि 20 मार्च से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यदि हम नियम पुस्तिका के इंतज़ार में रहते हैं तो तब तक क्या हम फ्री बैठेंगे या फिर हम कौन सा सिलेबस तब तक तैयार करें। अभी तक अब हमारा जो सिलेबस है वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि आपको अभी पात्रता परीक्षा का सिलेबस ही यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स वही रहने वाले हैं। और यहाँ जो आपकी मेन परीक्षा होगी उसमें 100 अंक के आपके जो हैं आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो जो 100 अंक का ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है, तो इसमें आपको बहुत डीप में चीज़ों को जा कर के पढ़ना होगा, तभी जा कर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और वैसे भी हमारे सोशल साइंस की बात करें, साइंस की बात करें और हिंदी की, तो इसमें बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। पिछली बार आपने देखा होगा जो आपका पिछली बार एक क्या बोलते उससे कटिंग आई हुई थी पेपर की, उसमें आपके जो पद हैं वो 8000 वैकेंसीज़ के हिसाब से बताए गए थे। तो लगभग 315 या 365 करके कुछ पद थे हिंदी सब्जेक्ट के, वो भी अभी आपको बताएंगे कि कितने पद थे। और अभी तो इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 10,000 पदों पर आपके वर्ग 2 की परीक्षा होगी। और इन 10,000 पदों में भी आपके गायन वादन के पद भी शामिल रहेंगे। और फिर जो SC और ST कैटेगरी के लिए बैकलॉग के पद आते वो भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर जो फ्रेश पद हैं वो 8 या 8,500 मान करके चलिए, और इतने पदों पर आपकी भर्ती होनी है। और अब आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है, इसमें अन्य विषयों की अपेक्षा कम पद हैं, तो आपका जो कंपटीशन है हिंदी में और अधिक बढ़ जाता है। तो यदि रूल बुक के इंतज़ार में हम रहते हैं तो फिर आप बहुत देर कर चुके होंगे, क्योंकि जो रूल बुक है वो आपके एग्ज़ाम के लगभग 45 या 1.5 महीने कहें तो इतने समय पहले आती है। तब तक हम ना जाने कितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम सिलेबस पर ही बात करेंगे हिंदी के, कि आपको क्या कुछ चीज़ें और कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ना है। और यहाँ स्कोर की यदि हम बात करते हैं कि कितना स्कोर हिंदी में करना सेफ़ रहेगा, आप सेफ़ जोन में रहेंगे, तो 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होना है, तो यहाँ पर यही कहेंगे कि आप 85 प्लस स्कोर मान करके चलना। जब आप इतना स्कोर अपना लक्ष्य बनाएंगे तो आप इसके करीब ज़रूर पहुंचेंगे, और फिर आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है और पद कितने कम यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे एक एक करके इसका जो है सिलेबस आपको किस तरीके से कैसे कवर करना है। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। तो उससे पहले यहाँ पर आप देखिएगा जो हिंदी के पद बताए गए थे वो थे 384। कितने पद थे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 384 पद थे। कितने थे? 384। अब यहाँ 10,000 पोस्ट कर दी गई हैं। तो अब कई अभ्यर्थियों को लग रहा है कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पद बढ़ करके आएंगे। तो आपको बता दें कि 8,000 और 10,000 में बिल्कुल थोड़ा सा ही फ़र्क है, क्योंकि उसमें आपके जो गायन वादन है वो भी पद शामिल हैं 10,000 में, और आपके जो है बैकलॉग, तो यहाँ पर यही मानना कि 9,000 फ्रेश पद होंगे। तो यहाँ पर जब 8,000 पर 384 वैकेंसी थी, तो आप यहाँ 100 भी बढ़ा देंगे तो 400 के करीब आप मान करके चलना। ठीक है, 400 या 450, 450 कहेंगे। तो इतने पदों पर आपके हिंदी की जो है परीक्षा होगी। और आप देख सकते हैं आपके सब्जेक्ट, एक हमने पहले भी वीडियो डाला हुआ है कि 2018 और 2023 में टोटल किस सब्जेक्ट के किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, कितने अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म फिल करने वाले हैं, कितने अभ्यर्थी आपके साथ में परीक्षा में शामिल होंगे। वो डाटा आप ज़रूर देख लें, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो कंपटीशन है वो कितना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। और ये जो सिलेबस आपको बता रहा है ये पात्रता परीक्षा का है। और बिल्कुल आप श्योर रहना, इस 100% आपके चयन परीक्षा में सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स होते हैं वही रहने वाले हैं यहाँ पर। फिर जब आपकी रूल बुक आ जाएगी तो और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, और फिर आप वहाँ पर और अदर चीज़ों को कवर कर पाएंगे। यदि यहाँ पर आपके सिलेबस में कुछ नई चीज़ जुड़ती है, फिर आपके पास समय भी रहेगा। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि रूल बुक आ जाने के बाद सब्जेक्ट जो है आपका उसका सिलेबस क्लियर हो जाने के बाद ही तैयारी करेंगे, तो फिर आप अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा बहुत पीछे आ जाएंगे। और आपको खुद पता है कि कितने वर्षों के बाद ये भर्तियां की जा रही हैं, और अब आगामी वर्षों में पता नहीं कब ये भर्तियां होंगी, क्योंकि यहाँ जो रिज़ल्ट ही है वो 2-2 साल लग जाते हैं आने में।
ठीक है। और फिर भर्ती चलती रहती है, लगभग 5-5 साल तक का समय लगता है। तो 11 से अभी आई है और अब पता नहीं कब आएगी, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से और बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से तैयारी करिए ताकि आपकी एक सीट यहाँ पर बिल्कुल पक्की हो जाए। ठीक है, तो आइए सिलेबस को देखते हैं। ये है आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, तो अभी आपको पेडागॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। कई अभ्यर्थियों का तो यही डाउट बना है कि क्या पेडागॉजी आएगी। तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि जब पेडागॉजी आएगी तो वो कोई रटने की चीज़ नहीं होती। और यदि आपने पिछले एग्जाम्स दिए हैं वर्ग 3 का, वर्ग 2 का, तो आपकी पकड़ तो थोड़ी बहुत होगी ही। और पेडागॉजी समझने की चीज़ होती है। अभी आप केवल मेन सब्जेक्ट पर फोकस करिए। तो यहाँ देखिए, जो मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी है उसमें सबसे पहले तो आपको भाषाई समझ और अवबोध दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले वाक्य बोध और भाषा बोध। अब इसके टॉपिक दिए गए हैं कि आपको ब्राह्म चिन्ह और उनका अनुप्रयोग आना चाहिए कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसके बाद वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य रचना, वाक्य परिवर्तन, वाक्य के प्रकार। तो ये सारे टॉपिक यहाँ दिए गए हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनका वाक्य में प्रयोग, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत डीप में जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप इनको समझ पाएंगे कि ये टॉपिक्स हैं क्या, इनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है एग्ज़ाम्स का पैटर्न रहता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप पात्रता परीक्षा के भी प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं। ठीक है, ये ना सोचें कि ये पात्रता के हैं या ये चयन के हैं, आपको सब लगाने चाहिए। उससे क्वेश्चनों का आइडिया भी लगता है और आपकी क्वेश्चनों पर पढ़ने समझने में भी मदद हो जाती है। इसके बाद वाक्य बोध में देखिए, आप वाक्य बोध में काव्य परिभाषा, काव्य के भेद, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, काव्य गुण, शब्द शक्ति, 3 प्रकार की जो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होती है। छंद, छंद में आपको मात्रक, वर्णक छंद, इसमें स्पष्ट इन्होंने ये छंद भी दिए हैं कि कौन कौन से पढ़ने हैं। फिर आपको अलंकार, अलंकार भी आपको दोनों प्रकार के शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार पढ़ने हैं। इसके बाद आपको उभय अलंकार भी पढ़ लेना है। ठीक है, फिर रस दिए गए हैं, तो रस पूरी चीज़ आपको पढ़नी, रस के अंग, रस के स्थायी भाव, रस के उदाहरणों से क्वेश्चन उदाहरण दे देते और पूछ लेते कौन सा रस इसमें होगा। फिर आपठित बोध दिया गया है, तो इसमें आपका जो है एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश और उससे क्वेश्चन, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। निबंध लेखन में दिया गया है, फिर पत्र लेखन दिया है। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हिंदी काव्य और उसका विकास, पद्य साहित्य का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और सामान्य परिचय। तो ये बहुत जटिल टॉपिक हैं। जब आप इन सबको पढ़ लेंगे तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा कवि किस काल का है, किस काल में क्या चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का सामान्य परिचय, साहित्य कवियों का साहित्यिक परिचय, रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से यहाँ सारे टॉपिक हिंदी के दिए गए हैं और यही सारे टॉपिक आपकी चयन परीक्षा में भी रहेंगे। तो आपको अभी से और आज से ही तैयारी को स्टार्ट कर देना है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पिछले पात्रता परीक्षा से, या ये कहें कि वो पिछले वर्षों से ही लगे हुए हैं और रेगुलर उनकी तैयारी जारी है। तो अब आप सोच सकते हैं, यदि आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हिंदी गद्य और उसका विकास दिया गया है। तो ये यहाँ पर देखिए, आपको अभी आपकी जो है पेडागॉजी नहीं पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपका जो है शिक्षा शास्त्र शुरू होता है। तो ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। और यदि बाद में जब आपका रूल बुक जारी हो जाएगा तो उसमें स्पष्ट बता दिया जाएगा कि आपका जो है पेडागॉजी आपको पढ़नी है अपने सब्जेक्ट की या नहीं पढ़नी। अभी मात्र अपने जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए ताकि आप यहाँ पर क्वालिफाई हो पाएँ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगले सेशन में हम सोशल साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस पर बात करेंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।